हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस, ठीक है। अब हम प्रीवियस ईयर्स के सारे 10 ईयर्स के अप्रॉक्स पेपर्स को एक ओवरव्यू देखेंगे, उनके क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे। क्यों ज़रूरी है कि क्वेश्चन के फ्रेमवर्क को देख के चलना, कि आपको एक ब्रीफ आइडिया आ जाए कि आपको पढ़ना क्या है और किस चीज़ पे ज़्यादा कमांड रखनी है, किस चीज़ को एक बैलेंस्ड अप्रोच देना है, ठीक है। और कितनी इन डेप्थ नॉलेज लेनी है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एक अलग ही रोल है। देखिए, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मैंने मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को देखा है, वो क्या करते हैं, उठाते और मेमोराइज करते। प्लीज़ नेवर डू दैट, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। वो तब कर सकते हो जब आपको वो टॉपिक बार बार कर रहे हो, कमांड नहीं हो पा रहा है, बट आपको डाउट लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो जब आपका एक बार आपने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर लिया, लाइक विद द क्वेश्चंस, देन आपने एनालिसिस कर लिया और आपने डिटेल कवरेज कर लिया अपने कंप्लीट सिलेबस की, ठीक। अब आपको पता है सिलेबस में क्या है, आपको पता है प्रीवियस ईयर पेपर में क्या आ रहा है, आपको ये भी पता है कि आपने क्या क्या पढ़ लिया और आपकी जो ब्रेन बैंक है उसमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टॉपिक आ चुका है। अब अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन देखोगे, नाउ इट्स इंपॉर्टेंट रोल। क्या है ना, स्टूडेंट स्टार्टिंग में ही उसको विद सॉल्यूशन देखने लगता है और पेपर को ही नहीं अंडरस्टैंड करता और चलते ही चले जाते हैं, उनको अपना डायरेक्शन क्लियर नहीं होता है। सो दिस इज व्हाई वी आर टेकिंग द सेपरेट वीडियो फॉर द एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, जस्ट रश अहेड। पहला जो पेपर है 2011 का हम देख रहे हैं कि कैसा पेपर आया था कॉस्ट अकाउंटिंग का। फर्स्ट बी, यानी ये कंपलसरी क्वेश्चन था जो आपको कंपलसरी अटेंड करना था। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसमें थ्योरी क्वेश्चन आया है, ठीक है। और थ्योरी क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ विल यू सेग्रीगेट फिक्स्ड कॉस्ट एलिमेंट फ्रॉम द सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। हाउ यानी आप कैसे करोगे, यानी टेक्निक पूछ ली है, ठीक है। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो अभी करंट का सिलेबस अगर देखिए तो ओवरहेड वाला चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन कॉस्ट कॉन्सेप्ट वाला सिलेबस में है, ठीक है। कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सिलेबस का पार्ट है, लेकिन ओवरहेड आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब ये 2011 में था कि नहीं, वी डोंट हैव अ टाइम टू गो एंड वॉच दैट। सो इस केस में हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, उसको कवर करने के बाद एक एंड में हम एक सेशन ले जाएंगे जहाँ पे हम ये सेग्रीगेशन के मैथड्स हैं कुछ, ठीक है, जो कि इन डेप्थ स्टडी रिक्वायर्ड है, उसको हम इन डेप्थ में ही कवर कर देंगे, ठीक है। ओके, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, तो जो एग्जाम्पल होगा वो मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2B 2011, मार्क्स कैरिंग 30 मार्क्स। इट ऑल्सो अ थ्योरी क्वेश्चन, ओके, इट्स ऑल्सो अ थ्योरी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, डू यू एग्री विद द व्यू दैट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल एंड यूजफुल, डिस्कस इट्स लिमिटेशंस। तो क्वेश्चन दो पार्ट में है, यानी आपको ये जो पोर्शन है, मतलब फर्स्ट जो पोर्शन है वो 15 मार्क्स का वेट है और लिमिटेशन आपका 15 मार्क्स का वेट है। आपको इक्वली डिवाइड करना है इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपने पूछा है आपसे कि क्या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्रैक्टिकल है, नहीं प्रैक्टिकल है, या यूजफुल है कि नहीं है। तो आपको वो एक डिटेल जब थ्योरी कमांड होगी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, तभी आप उसको रख पाएंगे, एंड देन इट्स लिमिटेशंस। सो बोथ द क्वेश्चंस आर थ्योरी क्वेश्चंस। नेक्स्ट फिर आ जाता है 2011 में आपके दो क्वेश्चन थे और दोनों थ्योरी क्वेश्चंस थे, बट पेपर का वेट था 45 मार्क्स, बट कंपलसरी में केवल 15 मार्क्स का क्वेश्चन था और ऑप्शनल में था आपका 30 मार्क्स का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ईयर 2012। 2012 में क्वेश्चन नंबर 3A1, इट्स नॉट अ कंपलसरी क्वेश्चन। क्या है, 25 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। और वेरिएंस कंप्यूट करने को बोला गया है। शो द डिटेल कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, ठीक है, क्वांटिटी वेरिएंस, प्योर प्राइस एंड जॉइंट प्राइस क्वांटिटी वेरिएंस, यानी ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम जब डिटेल सिलेबस कवर करेंगे, इन बिटवीन ही ये टॉपिक को डिटेल में हम अंडरस्टैंड भी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2012 का है वो क्वेश्चन 3A पार्ट 2। पहला आपका था 25 मार्क्स का, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है। क्वेश्चन है थ्योरी क्वेश्चन,
जो कि लिंक किया है फर्स्ट क्वेश्चन से। सो ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइंडिंग वॉट एवर यू फाइंड इट इन पार्ट 3A1, यानी अगर 3A1 में गलत हो गया तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका रॉन्ग होना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में कमांड चाहिए यहाँ पे। प्रिपेयर रिपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट हु विल सून बी डिसाइडिंग ऑन द बोनसेस ऑफ ऑपरेटिंग एग्जीक्यूटिव्स, योर रिपोर्ट मस्ट कंटेन इवैल्यूएशन ऑफ ईच वेरिएंस। क्या यही पढ़ने के बाद आपको ये लग रहा है कि आपका रेक्टिफिकेशन काम आएगा यहाँ पे? नहीं, ये क्वेश्चन एक नॉर्मल रिपोर्ट मांगी है, यानी ऑडिट में अगर आपने कुछ चीज़ें ठीक से कवर की होंगी तो ही आप वो यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो एक तरीके से रेक्टिफिकेशन नहीं आएगा, बिकॉज जो आपकी रिपोर्ट मैनेजिंग है इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट सिलेबस, ठीक है। सो इसीलिए जो आपका कॉमर्स ऑप्शनल का सिलेबस है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर लिया गया और वो मिंगल करके क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। ये था आपका थ्योरी क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन नॉन कंपल्सरी क्वेश्चन में थे, ठीक है। नेक्स्ट 2013 में आ जाते हैं। आपने देखा दोनों लास्ट 2 ईयर्स में दो क्वेश्चन आए थे, फर्स्ट में दोनों थ्योरी थे और नेक्स्ट में एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट 2013 फर्स्ट सी कंपल्सरी क्वेश्चन, एजम्पशन एंड लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। 2 चीज़ पूछिए, एजम्पशन और लिमिटेशन, दोनों 5-5 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। और ब्रीफ इसके बारे में आप बता दोगे तो वो तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो थ्योरी क्वेश्चन है, कंपल्सरी है, मस्ट टू डू क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थ्योरी है, पूछा है डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विद एग्जांपल्स, व्हाट विल बी देयर यूजेस एंड लिमिटेशंस, ठीक है। तो ये भी इट्स पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड बोथ आर द थ्योरी क्वेश्चन। तो देखिए आपने अभी तक देखा सिर्फ एक ही बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया और अभी तक सारे थ्योरी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट 2014 का जो पेपर है उसमें पहला क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन है, डिस्कस द जीरो बेस्ड बजटिंग एज अ टूल ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग के बारे में पूछा गया, 10 मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन है, मस्ट टू डू क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है 2A 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, इट्स एन ऑप्शनल क्वेश्चन, आपको आता है तो आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है आपका बजट से, ठीक है। पूछा गया है सॉरी वेरिएंस से, वही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डिफरेंट वेरिएंसेस टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बजट एंड एक्चुअल प्रॉफिट। ये भी आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट 2B क्वेश्चन, ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन में आता है, ठीक है। और अगर आपने 2A चूज करे तो आपको 2B ऑटोमेटिकली करना ही पड़ेगा, चाहे आपको आता हो या नहीं आता हो, ठीक है। क्या डिमांड है क्वेश्चन की, क्वेश्चन ब्रेक इवन एनालिसिस प्रॉफिट, तो ये आपका प्रॉफिट वॉल्यूम और हम इसको बोल सकते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का कोर्स का पार्ट है, सॉरी मार्जिनल कॉस्टिंग का ये आपका पार्ट है। ये न्यूमेरिकल 2A 2B बोथ आदि न्यूमेरिकल इन 2013 सबसे हैवी वेटेज कर लिया था, 4 क्वेश्चन आ गए थे 2013 में। लास्ट क्वेश्चन है जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग, टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग में डिफरेंशिएट डिस्टिंग्विशेस पूछा है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 2014 2 न्यूमेरिकल्स 2 थ्योरी, मैक्सिमम वेटेज ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग इन 2014, ओके। नेक्स्ट आते हैं 2015। तो क्या आपको लग रहा है आपको प्रीवियस ईयर पेपर देख करके आप कुछ अच्छा प्रिडिक्शन कर पाओगे, मतलब इज इट यूपीएससी इज एक्चुअली प्रिडिक्टेबल? नहीं ना, क्योंकि 2011 आपने देखा 11 में कैसे थे, 12 में कैसे क्वेश्चन थे, 13 में कैसे थे और 14 में देखिए कितने सारे आ गए, न्यूमेरिकल्स भी आ गए, ठीक है। नेक्स्ट 2015 थ्योरी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, गिवन न्यूमेरिकल, कंपल्सरी क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है। 1E अगेन द थ्योरी एंड द कंपल्सरी। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट पूछा है, प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, उसका ट्रीटमेंट पूछा है विद एग्जांपल, ठीक है। सो ये भी कंपल्सरी क्वेश्चन का आपका पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 2A क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन में आता है और ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। assume the loss on exchange of existing machine and can be a short term loss in the itself। तो यहाँ पे टैक्स की को भी कवर कर लिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ले लिया है, ठीक है। तो कुछ लोग इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट मानेंगे, कुछ कॉस्ट का मानेंगे क्योंकि डिसीजन मेकिंग है, तो कॉस्ट एंड एफएम में वैसे भी को रिलेशन होता है। सो ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है और इट्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2A। नेक्स्ट 2B ये भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा क्या है आपसे, कंपनी रिड्यूस द सेलिंग प्राइस टू 10%, रिड्यूस द वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल फाइंड द सेल्स, ये आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, ठीक है।
यानी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का क्वेश्चन है, ठीक है। 2B 2016 में आ जाता है। अब 2014 से आपका रिव्यू चेंज हो गया है पेपर का स्ट्रेट अवे, ठीक है। नेक्स्ट 2016 का पहला क्वेश्चन थ्योरी कंपलसरी कॉस्ट कंट्रोल डिस्टिंग्विश बिटवीन द टेक्निक्स के बारे में पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन कैची है, टेक्निक्स के बारे में पूछा है, डिस्टिंग्विश ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन एंड उनका इम्प्लीकेशन ऑन द डिसीजन मेकिंग, ठीक। 2B ब्रेक इवन एनालिसिस ऑफ द मार्ज, ये भी किसका है, मार्जिनल का, यानी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका किसका है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है, ठीक है। एक्सपेंडिचर वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स वगैरह पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जॉब कॉस्टिंग का है, ठीक है। जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी तक अगर हम 2011 से 2016 के पेपर को देखें तो न्यूमेरिकल केवल 2 ही चैप्टर से मेनली कंसिडर कर रहे हैं, एक आपका मार्जिनल और दूसरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, और तीसरा इन्होंने अभी सरप्राइजिंगली जॉब कॉस्टिंग ले लिया है, ठीक है। तो इसे छोड़ तो कुछ नहीं सकते, बट मैक्सिमम वेटेज किसको देंगे, जॉब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का। नेक्स्ट 2017 का पेपर पहला क्वेश्चन कंपलसरी में क्वेश्चन है, डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन है और कंपलसरी है। नेक्स्ट 2B हाउ इज डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, थ्योरी क्वेश्चन है बट नॉन कंपलसरी क्वेश्चन है, आता है तो अटेम्प्ट जरूर करेंगे, ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन है आपका ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चार्जिंग ओवरहेड एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो ये ABC कॉस्टिंग का है, ठीक है। इससे पहले 2016 में आपका जॉब कॉस्टिंग का उठा लिया था, अभी एक्टिविटी बेस्ड दे दिया। फोर्थ क्वेश्चन नॉर्मल एबनॉर्मल एंड एबनॉर्मल स्टेट द प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है। सो कॉस्ट आपका अच्छा वेटेज कैरी कर रहा है एग्जाम्स में, ठीक है। 2018 का पेपर पहला क्वेश्चन थ्योरी का है, कॉस्ट यूज इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, एक्सप्लेन इन ब्रीफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपलसरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, थ्योरी क्वेश्चन एंड कंपलसरी वन। तो आपने ये नोटिस किया होगा जितने भी कंपलसरी में आए हैं सारे थ्योरी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2B, ये क्वेश्चन है आपका प्रिपेयर अ प्रोसेस अकाउंट, तो प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 4C थ्योरी क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे एक स्टेटमेंट दी गई और उसको उसके ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है, थ्योरी क्वेश्चन। 2019 में फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट D ऑन थ्योरी क्वेश्चन है एंड कंपलसरी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ द शटडाउन कॉस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम संक कॉस्ट, ठीक है। क्या इन दोनों का आपस में डिफरेंस है वो एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है वर्डिक्स में, ठीक है। सो 1D थ्योरी क्वेश्चन एंड द कंपलसरी क्वेश्चन। नेक्स्ट 2B नॉन कंपलसरी क्वेश्चन है बट किसका पार्ट है, मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। 3B बजटिंग की मीनिंग पूछी और व्हाट इज द एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव बजटिंग सिस्टम और उसके लिमिटेशन, थ्योरी क्वेश्चन है, ह्यूज वेटेज कैरी कर रहा है एक तरीके से। 3C 15 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन, अगेन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, उसका ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से क्या डिफरेंस है और उसका स्टेप्स क्या है टू इम्प्लीमेंट द कॉस्ट ABC सिस्टम, ठीक। 4B व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, अगेन द थ्योरी क्वेश्चन पर्पसेस एंड प्रॉब्लम इन द इम्प्लीमेंटेशन। अब आपने 2011 से 2019 के पेपर का एक ओवरव्यू ले लिया, ठीक है। तो अभी हम सिलेबस पे एक बार मैं आपको लेके चल रही हूँ, ठीक है। हम लिंक करेंगे कि किस में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, और उन सब टॉपिक्स पे कमांड करेंगे। सबसे पहले आपका जो थ्योरी है इसमें से थ्योरी क्वेश्चन आया है, पहला जो पॉइंट है, ठीक है। दूसरा इंस्टॉलेशन है, इससे अभी एक भी क्वेश्चन आया नहीं है बट ये थ्योरी का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट ये थ्योरी का पार्ट है, इससे क्वेश्चन है लाइक सम कॉस्ट, शटडाउन कॉस्ट या टाइप्स ऑफ कॉस्ट है, या फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का सेग्रीगेशन वाला सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वो भी इसी टॉपिक के अंदर से निकाल लिया गया है, ठीक है। जॉब कॉस्टिंग पे एक न्यूमेरिकल आया है, प्रोसेस कॉस्टिंग पे थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों को इक्वल वेटेज दी गई है, एक्टिविटी कॉस्ट पे भी थ्योरी एंड न्यूमेरिकल इक्वल वेटेज का है, ठीक है। इससे क्वेश्चन अच्छे खासे आए हैं, इसको मार्जिनल कॉस्टिंग भी बोल देंगे, वॉल्यूम कॉस्ट प्रॉफिट रिलेशनशिप एज ए टूल ऑफ प्राइसिंग।
नेक्स्ट, इंक्रीमेंटल एंड डिफरेंशियल से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल का यस क्वेश्चन आया, बट थ्योरी क्वेश्चन ही केवल आया है अभी तक, ठीक। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वैरी आपका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों ही इक्वल वेटेज में है, और इससे एक बार थ्योरी क्वेश्चन है। तो हाईएस्ट वेटेज हम किसको देते जाएंगे? पढ़ना सब है, इम्पॉर्टेंट सब है। यूपीएससी में आके ये मत पूछ लेना भाई कि क्या इंपॉर्टेंट और क्या नहीं, बच्चों वाली बातें नहीं करनी। आपको देश संभालना है, आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो अब ये नहीं पूछोगे कि सोसाइटी में ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है कि नहीं। यू हैव टू यूज योर ओन स्किल, ओके। चलिए, तो हमें मैक्सिमम 100% क्वालिटी या मैक्सिमम फोकस किस चैप्टर पे करना है वो एक बार ओवरव्यू करा रही हूँ। एक तो चैप्टर 3, नेक्स्ट चैप्टर 4, द सिलेबस पॉइंट 4, द 5th वन, ओके, एंड द 8th वन। ये चारों पे आपको 100% फोकस करना है, ठीक है। और बाकी सबको भी हमें इक्वली वैलेंटली लेके जाना है, बट इन चारों पे मैक्सिमम। दिस इज द रीजन यू शुड गो थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस अगेन एंड अगेन। बीच बीच में भी ट्रैक को चेक करने के लिए इसको देख लेना चाहिए कि आप सही ट्रैक में जा रहे हो, उसी डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं। मैक्सिमम वेटेज थ्योरी पे गया है, और जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो सारे थ्योरी हैं, एक भी न्यूमेरिकल नहीं है। तो थ्योरी भी अंडरस्टैंड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सो आप हमारे साथ जुड़े रहें। अब हम डिटेल में कॉस्ट अकाउंटिंग को कवर करेंगे। विल ट्राई यू टू हेल्प यू टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑल्सो। हम आपको न्यूमेरिकल देंगे, कुछ हाथ क्वेश्चन हम सेशन में कंडक्ट करेंगे, कुछ हाथ आपको एज ए होमवर्क देंगे, ठीक है, ताकि आपकी कमांड उसमें सेट होती चली जाए और आप 100% यहीं पे प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट करके जाएं, ठीक है। सो देयर इज़ नो होमवर्क इंस्टेड ऑफ रिविजन, ठीक है। सो जो एस्पिरेंट मेमोराइजेशन और रिविजन के लिए ऑप्ट किए हैं, उनको तो रिवीजन के लिए भी हम पिन करते रहते हैं और उनका एक्टिव टेस्ट होता रहता है, तो उनके लिए वो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो आई होप इट्स ऑल क्लियर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, एक्चुअली द बिगिनिंग ऑफ द सिलेबस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। अब हम चैप्टर 1 नेचर एंड फंक्शन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग को नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कवर करेंगे। टिल देन वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड टेक केयर।